हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सुनील कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। गुडविल टॉपिक हम लोग कर रहे हैं और ये गुडविल टॉपिक का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में तो सर ने बड़े इजी क्वेश्चन कराए और बड़े आराम से समझ में आ गए, लेकिन जब करने बैठे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि होश उड़ गए। तो आज इस वीडियो में, गुडविल के सेकंड वीडियो में, मैं आपको उन्हीं दो मेथड्स के थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन करा रहा हूं। दोनों मेथड्स के, एवरेज प्रॉफिट मेथड का भी और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, जिससे कि आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। फिर मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि इसके बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा इन दोनों मेथड का जो आप नहीं कर पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन स्क्रीन पे है, वहां से आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन में 5 इयर्स के प्रॉफिट गिवन है। फर्स्ट ईयर में लॉस है 90,000 का। नॉर्मली होता है जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ईयर संभल नहीं पाता, लोग जानते नहीं आपके बिजनेस को, तो फर्स्ट ईयर लॉस था क्योंकि बहुत सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं और सेल्स उतनी होती नहीं है। लेकिन धीरे धीरे बिजनेस चल पड़ा और नेक्स्ट ईयर 1,60,000 का प्रॉफिट, फिर 1,50,000 का, फिर 65 का थोड़ा सा डाउन चला गया, फिर 1,77,000 का। इतना सब कुछ करने के बाद पता चला कि कुछ गड़बड़ हो गई है। वो गड़बड़ क्या है, एक्चुअली हमें कैलकुलेट करनी है गुडविल, और कुछ अबनॉर्मल चीजें इन प्रॉफिट्स में इंक्लूड हो गई हैं या उनके कंसेप्ट गड़बड़ हो गए हैं। आज हमें वो ठीक करने पड़ेंगे क्योंकि हमें फाइंड करनी है गुडविल। और गुडविल की डेफिनेशन कहती है कि कोई भी ऐसी अबनॉर्मल चीज जो रूटीन बिजनेस में नहीं आती है उसको हमें हटा देना है, रिवर्स इफेक्ट कर देना है। लॉस है तो वापस प्लस कर देना है और अगर गेन है तो माइनस कर देना है। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा, उसमें क्या क्या है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फर्स्ट एडजस्टमेंट में फर्म हैड अ गेन ऑफ 50,000 फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी सोल्ड इन द ईयर 31 मार्च 17। 50,000 का 17 में एक गेन हमने गलती से इंक्लूड कर लिया है, तो हम उसे अब माइनस कर देते हैं। ये हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट है। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ ऐसे सीरियल नंबर डाल दिया मैंने। 50,000 हमें माइनस करना पड़ेगा। सेकेंड एडजस्टमेंट पे आते हैं। देयर वॉज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 इनकर्ड इन द ईयर ऑफ 2018। 20,000 का एबनॉर्मल लॉस गलती से माइनस कर दिया हमने नेक्स्ट ईयर, तो उसको हम आज वापस प्लस कर देंगे और यहां मैं डाल देता हूं सेकेंड एडजस्टमेंट। इसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट, overhauling cost of second hand machinery purchased on 1st July 2018 amounting to rupees 1 lakh was debited to repair account. Depreciation is charged at 20% written down value method. 1st जुलाई 18 को मतलब 1st जुलाई 18 मतलब इस ईयर में, क्योंकि 18-19 है हमारा ईयर। अप्रैल 18 से 31 मार्च 19, तो वो इस ईयर में है। सबसे बड़ी गलती तो यहां पे हो जाती है बच्चों से, बच्चे 18 पढ़ते हैं और इसमें ट्रीटमेंट कर देते हैं क्योंकि 18 उनको यहां नजर आ रहा है। बट हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो ये है, 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19। अगर हम इसको देखें तो ये जो हमारा पीरियड है वो 1/4/18 से 31 मार्च 19। तो ये जो गड़बड़ हुई है वो इस वाले पीरियड में हुई है। क्या गड़बड़ हुई है कि एक हमने पुरानी मशीन खरीदी, उसकी ओवरहॉलिंग कराई। ओवरहॉलिंग का मतलब सब कुछ ओवरऑल, उसकी रिपेयरिंग, जो पार्ट खराब था वो चेंज कराया। तो एट द टाइम ऑफ परचेज हम जो भी एक्सपेंसेस करते हैं वो कैपिटल नेचर होते हैं, वो नॉन रिकरिंग होते हैं। हमने गलती से उसे रिपेयर समझ लिया और रिपेयर तो रिकरिंग होता है, तो पीएनएल अकाउंट में हमने उसे एक्सपेंस की तरह शो कर दिया। नहीं करना था। वापस हम प्लस करेंगे 1 लाख, ठीक है। लेकिन एक गलती और हो गई, क्या कि ये तो मशीन का पार्ट था 1 लाख। अगर ये 1 लाख मशीन का पार्ट है, क्योंकि मशीन की कॉस्ट में ऐड होना था ये 1 लाख, तो डेप्रिसिएशन भी लगना था इस पे। अगर हमने इसे मशीन में ऐड नहीं करा है तो हमने इसका मतलब डेप भी नहीं लगाया है, तो हमें 9 मंथ्स का डेप लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1 जुलाई को मशीन परचेज की है। 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक 9 मंथ्स बनते हैं। तो 1 लाख का 20% 9 मंथ्स का होता है 15,000। तो 15,000 डेप्रिसिएशन माइनस भी करना पड़ेगा। मैं यहां पे सामने लिख देता हूं डेप, तो आपको याद आ जाएगा कि 15,000 किस चीज का है। और यहां ब्रैकेट में 9 लिख देता हूं कि 9 मंथ्स का डेप है। तो 15,000 लेस हो गया। लेकिन एक और चीज है,
ये जो मशीन की कॉस्ट 1 लाख से इंक्रीज हो गई है, इस पे हर साल डेप लगेगा, तो नेक्स्ट ईयर भी डेप लगेगा। और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से मशीन 1 लाख की थी, 15,000 रिड्यूस होके 85,000 रह गई है, और 85,000 का 20% डेप नेक्स्ट ईयर भी लगेगा। 85,000, ये जो 1 लाख की मशीन है, 15,000 रिड्यूस होके 85,000 रह गई है, और 85,000 पे 20% नेक्स्ट ईयर भी लगेगा, तो वो हो जाएगा 17,000। बस ये 3 ट्रांजैक्शंस थी, मैं फिर से बता देता हूं आप लोगों को। फर्स्ट ईयर में तो लॉस है, कुछ करना ही नहीं था। सेकेंड ईयर में 50,000 गलती से अब नॉर्मल लॉस माइनस कर दिया था, सॉरी गेन इंक्लूड कर लिया था, माइनस कर देंगे हम। अब नॉर्मल लॉस माइनस कर दिया था, वापस प्लस कर देंगे। 1 लाख की एक मशीन परचेज, ओवरहॉलिंग कराई थी मशीन की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए था, लेकिन हमने गलती से उसे रिपेयर समझ के माइनस कर दिया था, वापस प्लस करेंगे। और क्योंकि मशीन की कॉस्ट 1 लाख इंक्रीज हो गई है, तो उस इंक्रीज्ड कॉस्ट का डेप भी लगेगा, क्योंकि वो मशीन का पार्ट है। तो 1 लाख का 9 मंथ्स का, क्योंकि 1 जुलाई को परचेज की थी, 9 मंथ्स का डेप लग गया उस पर। फिर जो 1 लाख का पार्ट है मशीन का, उस पे 15,000 डेप लग गया, तो वो 85,000 रह गया। नेक्स्ट ईयर उस 85,000 पे डेप लगेगा, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। तो 85,000 का 20% 17,000 होता है। तो इतना हमें शो करना है। अब ये प्रॉफिट्स आ जाएंगे, इन प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज निकालने के बाद, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 90,000 नेगेटिव, ये 90,000 पॉजिटिव, सॉरी 1,10,000, फिर 1,70,000, फिर 85 and 5 1,50,000, और ये हो गया 1,60,000। अब इन सबको हम प्लस करें तो ये टोटल आएगा 5 लाख। तो एवरेज प्रॉफिट $5 लाख डिवाइड बाय 5, दैट इज 1 लाख। ये 5 लाख कैसे आया? इन सब का सम। ये ध्यान रखना है, ये नेगेटिव है। तो टोटल आया 5 लाख, 5 लाख डिवाइड बाय 5 1 लाख। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या था हमारा? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो 1 लाख इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 3 है, तो गुडविल आ गई 3 लाख। तो बच्चों इसी के जैसा थोड़ा सा और ट्रिकी क्वेश्चन हम करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का। तो चलिए अब हम करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का ऐसा ही क्वेश्चन जैसा हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड का किया था, जिसमें लगभग हर साल में कोई ना कोई गड़बड़ है, और लेकिन सॉल्व करना है इसको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। पहली एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है 16 टीएस ग्रेवाल का, क्वेश्चन स्क्रीन पे है। पहली एडजस्टमेंट लिखी हुई है 1 अप्रैल 2017 अ मेजर प्लांट रिपेयर वाज अंडरटेकन फॉर 10,000 व्हिच वाज चार्ज टू रेवेन्यू। 10,000 यानी कि 2018, अगर 1 अप्रैल कह रहा है तो पीएनएल अकाउंट बनेगा 31 मार्च 18 को। तो 2018 में 10,000 का एक प्लांट, वही सेम कि प्लांट को गलती से रिपेयर अज्यूम कर लिया है और उस पर 10% डेप लगाना भूल गए हैं। तो 10,000 का प्लांट है जिसे हमें वापस से प्लस करना है, क्योंकि हमने उसे रिपेयर समझ लिया था, और उसका 10% डेप्रिसिएशन फुल ईयर का 1,000। क्योंकि ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, तो नेक्स्ट ईयर इस 10,000 का 1,000 लेस हो चुका है, तो 9,000 रह गया। 9,000 का 10% 900, और फिर 900 जब माइनस होगा 9,000 में से तो बच जाएगा 8,100। 8,100 का 10% 810।
अगर आपको ये समझ नहीं आया तो मैं वर्टिकली सॉल्व करके दिखाता हूं। 10,000 की मशीन 1,000 डेप लग गया, 9,000 की रह गई, 9,000 पे 10% रिटर्न डाउन वैल्यू से, तो 8100 की मशीन रह गई। 8100 का 810 थर्ड ईयर का डेप, तो ये डेप फर्स्ट ईयर का, ये सेकेंड ईयर का और ये थर्ड ईयर का। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में इस तरीके से करते हैं। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट। अब हम चलते हैं सेकेंड एडजस्टमेंट की तरफ। यहां पे लिखना होता है, मैंने डैश डाल के छोड़ दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट कहती है क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 18 एंड 19 वर ओवर वैल्यूड बाय 1000 एंड 2000। 18 एंड 19 के क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गए हैं 1000 एंड 2000। 18 एंड 19 सेकेंड एडजस्टमेंट। देखिए क्लोजिंग स्टॉक को आप ट्रेडिंग अकाउंट में किस साइड लिखते थे? क्रेडिट साइड पे। तो इसको इनकम की तरह ट्रीट करना चाहिए क्योंकि नॉमिनल नेचर का अकाउंट था। तो क्रेडिट क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया है, ज्यादा शो कर दिया है, इनकम ज्यादा शो कर दी है, तो ये तो गलत बात है। तो हम वापस से माइनस करते हैं। तो हम -1000 करेंगे, मैं यहां लिख देता हूं। तो 1000 हम वापस से माइनस करेंगे क्योंकि इनकम हमने ज्यादा शो कर दी है। लेकिन आप सोचिए इस साल का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होता है, तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग ज्यादा होने से प्रॉफिट कम हो गया, तो उसको हम वापस से प्लस करेंगे। लेकिन साथ ही साथ 2019 के क्लोजिंग स्टॉक में भी यही गड़बड़ हो गई, लेकिन वो अमाउंट था 2000, तो 2000 हम वापस से माइनस करेंगे और नेक्स्ट ईयर का, इस साल का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होता है, तो नेक्स्ट ईयर प्लस 2000। फिर से देख लीजिए, जो हमने 18 के क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट किया है वही 19 के क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट करना है। तो आप एक समझ लीजिए, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। 18 का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो गया था जिसकी वजह से प्रॉफिट ज्यादा हो गया था, हमने माइनस कर दिया। अब क्योंकि क्लोजिंग ज्यादा था तो ओपनिंग भी ज्यादा हो गया नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग ज्यादा होने से प्रॉफिट कम हो गया था, हमने वापस से प्लस कर दिया। और फिर सेम 19 के क्लोजिंग स्टॉक का हुआ है तो हमने वही सेम ट्रीटमेंट 19 के क्लोजिंग स्टॉक का कर दिया है। 2000 माइनस कर दिया है क्योंकि नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक ज्यादा हो गया जिसकी वजह से प्रॉफिट कम था, तो हमने 2000 वापस से प्लस कर दिया है। अब हमारी लास्ट एडजस्टमेंट रह गई है थर्ड, उसमें लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट कॉस्ट गलती से हमसे इग्नोर हो गई है, जो हर साल सेम अमाउंट की थी वो हमसे मिस्टेक से, बाय मिस्टेक वो इग्नोर हो गई है। बट इग्नोर हो गई है बट वो रिकरिंग नेचर है तो हमें उसे शो करना पड़ेगा। तो उसका अमाउंट देख लेते हैं एक बार। 5000, तो हमें हर साल 5000 माइनस करने पड़ेंगे। इसके बाद सिंपल वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से जैसे हम गुडविल फाइंड करते हैं वैसे ही गुडविल फाइंड कर लेंगे। अब क्योंकि ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है तो हम इसे वेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आगे आपको पता है ये क्वेश्चन कैसे करना है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे और वेटेड एवरेज जो टोटल प्रॉफिट आएगा उसे हम नंबर ऑफ
4, 3, 7 एंड 2, 9 एंड 10 से डिवाइड कर देंगे, वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो आप आगे कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन की जो मेन प्रॉब्लम थी जहां पे बच्चे फंसते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का अगर ट्रिकी क्वेश्चन आया तो ऐसा आएगा, और एवरेज प्रॉफिट मेथड का हम इससे पहले कर चुके हैं। तो अब हम बढ़ते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड और रिमेनिंग दो मेथड्स की तरफ। तो बच्चों, थर्ड जो हमारा मेथड है उसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। इसका मतलब अगर कोई फर्म सुपर प्रॉफिट अर्न कर रही है, सुपर प्रॉफिट का मतलब सिर्फ इतना है कि नॉर्मली जितना अर्न करते हैं उससे ज्यादा अर्न कर रही है, तो वो जो एक्स्ट्रा अर्न किया है दैट इज सुपर प्रॉफिट। उस सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा गुडविल। तो फॉर्मूला हो गया इसका, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस। अब सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा, यह है सबसे बड़ी चिंता की बात। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है, देखिए समझ के कीजिए इसको कि सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है। जितना आप नॉर्मली अर्न करते हो उससे जो एक्स्ट्रा अर्न किया आपने, यानी कि एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में गिवन है, नहीं तो आप उसकी जगह एवरेज प्रॉफिट ले सकते हैं। तो फिलहाल अभी समझने के लिए आप एक्चुअल देखिए। एक्चुअल प्रॉफिट जो आपने अर्न किया है उसमें से माइनस कर दो नॉर्मली आप जितना कमाते हैं, ठीक है, माइनस नॉर्मल रिटर्न। नॉर्मल रिटर्न का मतलब कि जैसे फार्मा बिजनेस है, जैसे ग्रोसरी का काम है, कुछ एफएमसीजी जिसे बोलते हैं, तो हर किसी को पता होता है कि एफएमसीजी सेक्टर की ग्रोथ कितनी है, फार्मा सेक्टर की ग्रोथ कितनी है, ऑटो सेक्टर की ग्रोथ कितनी है, बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ कितनी है। तो फॉर एग्जांपल जो ये बिजनेस है वो ग्रोसरी का है, एफएमसीजी का। एफएमसीजी सेक्टर की ग्रोथ सपोज 15% है, कोई बात नहीं, कैपिटल का 15%, ठीक है। तो एक्चुअली आपने जो कमाया है वो ज्यादा कमा लिया है, और नॉर्मली 15% हर कोई कमाता है, एक्चुअली आपने ज्यादा कमा लिया है। तो उस ज्यादा में से जो नॉर्मली कमाते हैं वो हटा दो, तो जो बच गया वो सुपर प्रॉफिट है। आपके सुपर टैलेंट की वजह से आपने जो कमाया वो सुपर प्रॉफिट है, वो सुपर प्रॉफिट आ गया। अब मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे, जो मैंने बोलते वक्त हिंट दिया आपको कि नॉर्मल प्रॉफिट अगर आपको फाइंड करना है तो क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होगी, कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड एक ही बात है, क्वेश्चन में गिवन होगी, उसका रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन होगा। सपोज 15% है तो आप 15% निकाल देंगे, ये आ जाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे एक्चुअली जितना आपने कमाया है, और एक्चुअली जो कमाया है वो ज्यादा ही है, तो ज्यादा में से जब कम माइनस करेंगे जो गैप आएगा वो आपका टैलेंट, सुपर टैलेंट की वजह से सुपर प्रॉफिट आया था, उस सुपर प्रॉफिट को यहां लिखेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है, फिर आपको ये फाइंड करना है, फिर ये फाइंड करना है, उल्टा चलना है। पहले नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करेंगे, उसके बाद सुपर प्रॉफिट फाइंड करेंगे, उसके बाद गुडविल। एक क्वेश्चन करते हैं इसका। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है, सुपर प्रॉफिट मेथड से इसको फाइंड करना है। पहला काम मैंने बोला था कि नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करेंगे, तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड का रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करके, तो 15,000 नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपने एक्स्ट्रा कितना कमाया है, नॉर्मली जो आप कमाते हैं वो 15,000 है, लेकिन एक्चुअली तो आपने 20,000 कमाया है, तो आपने 5,000 एक्स्ट्रा कमाया है, उसे हम बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। $20,000 में से 15,000 माइनस करके आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। अब ये जो सुपर प्रॉफिट आया है इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से, तो आपकी गुडविल आ जाएगी।
5000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, और क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज है 3, तो 15,000 इज द गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो अब आप बुक के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, इसके टफ क्वेश्चन हम थर्ड वीडियो में करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो है कैपिटलाइजेशन पे बेस्ड, यानी कि फाइंड गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, या फिर लिखा होगा फाइंड गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम करते हैं बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये सबसे इजी है क्योंकि आपने सुपर प्रॉफिट मेथड कर लिया है, इसलिए इसको समझाने में मुझे 1 मिनट या 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाले हैं। इसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। रेट ऑफ रिटर्न जो गिवन होता है वही लेना है, बट रिवर्स कर देना है, 100 ऊपर और रेट नीचे। सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड करना है ये गलती से पूछ भी मत लेना बच्चों, क्योंकि सुपर प्रॉफिट वैसे ही फाइंड करना है जैसे अभी आपने पिछले मेथड में सीखा था। तो ये बस यहीं पे खत्म होता है। इसके जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लास्ट मेथड पे आते हैं, फाइंड गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हमारा फिफ्थ एंड लास्ट मेथड है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, लेकिन ऐसा नहीं करना जैसे सुपर प्रॉफिट मेथड में कहता कि सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन आर। इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें गुडविल निकालने का तरीका है गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट्स। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलेगी? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन आर। तो काफी सिमिलर हो गया हमारे फोर्थ मेथड से। उसमें था सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन आर, बस वही था, लेकिन यहां पे ये तो सिर्फ कैपिटलाइज्ड वैल्यू फाइंड करने का तरीका है। आगे माइनस नेट एसेट्स, टोटल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो टोटल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज अगर आप कर देंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटीज बोलते हैं क्रेडिटर्स, बीपी वगैरह को, तो वो आप माइनस कर देंगे तो नेट एसेट्स आ जाएंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट्स, तो आ जाएगी सीधे गुडविल। इसमें नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज नहीं आते हैं। लास्ट के जो 2 मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड, इनमें नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज नहीं आते हैं। तो बच्चों अब हमारे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो हम थर्ड वीडियो में करेंगे। गुडविल